So hello everyone, welcome to BBDA, number one platform for your UPSC, EPFO, AO and APFC एग्ज़ाम प्रिपरेशन। सो हम कर रहे हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात, जो कि बहुत मज़ेदार लेवल का चल रहा है और आपको इसके क्वेश्चन बड़े अच्छे आते हैं। ठीक है, हम कर रहे हैं MCQ प्रैक्टिस सेशंस नंबर 33 चल रहा है हमारा, और इसका बेस क्या रहने वाला है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनको देख के हम इन सेशंस को लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब आपके और भी सेशंस आने लग गए हैं। ठीक है, रीजनिंग अभी कुछ आया आपके पास, देखिए सरप्राइज है क्या। इसी तरीके से अब जल्दी से जल्दी हम चाह रहे हैं कि फुल फ्लैज आपके पास टीम रहे। ठीक है, चलिए। सो यूपीएससी, ईपीएफओ, एओईओ एप्टीट्यूड अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, आप भी इन 210 एस्पिरेंट्स की तरह अपनी फ़ोटो यहाँ चाहते हैं। अब चाहते हैं कि अगला जो एग्ज़ाम हो उसमें आपकी यहाँ पे फ़ोटो लगी हो, आपका नाम बोलूँ मैं, तो प्लीज़ जुड़िए हमारे साथ। क्या कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यूपीएससी ईपीएफओ 2024 कंप्लीट कोर्स। इसके अंदर आपको क्या मिल रहा है, देखिए रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं, वेब नोट्स एंड पीडीएफ्स मिल रही हैं, टेस्ट सीरीज़ मिल रही हैं, डाउट सेशंस मिल रहे हैं, फ्री मेंटरशिप मिल रही है। 7837773651 ये वो जादुई नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, जिस पर स्टूडेंट्स आप अपने कोई भी डाउट्स, क्वेरीज हैं या कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, एग्जाम कब आएगा, जो आपके जनरल क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में मैं देख पा रहा हूँ, आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए, कॉल करके भी बात कर सकते हैं। सर से कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी आपकी जो परेशानी है वो सॉल्व कर दी जाएगी, सारे आपके डाउट्स क्लियर होंगे। क्लियर, जल्दी से इसको ज्वाइन कीजिए, नंबर को नोट कर लीजिए अभी वीडियो के नाम से। चलिए, पहला क्वेश्चन। अब देखिए, ये क्वेश्चन एक डाउट के रूप में मेरे पास आया हुआ है। क्या है, द लेंथ ऑफ ट्रेन A is twice that of length of train B and speed of A is half of the speed of train B. If train A crosses a man in 4 seconds, then find how long will train B take to cross train A if they go in the same direction. Try to solve this question. देखिए, ऐसे क्वेश्चन बड़े ना अलग लेवल के क्वेश्चंस हैं, मतलब डाटा दिया भी हो और हिडन डाटा वाले क्वेश्चन है। बेसिकली इनको क्या नाम दिया जाता है, हिडन डाटा। मतलब आपको ना पता ही नहीं चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं। मतलब डाटा क्या है इसमें, देखो, द लेंथ ऑफ ट्रेन इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ बी। अगर आप ए और बी को कंपेयर करें, थोड़ा इनकी लेंथ की बात करें, मैं बोल रहा हूँ इसका 2 के डिस्टेंस है इसका के है। ठीक है, द स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज हाफ द स्पीड ऑफ बी। स्पीड की बात करें, ये 1 है, ये 2 है, इसका हाफ हो गया। क्लियर है। इफ ट्रेन ए क्रॉसेज अ मैन इन 4 सेकंड्स। देखिए, अब यहां से क्वेश्चन को पकड़ो, अब यहां से पकड़ो क्वेश्चन को। अब ट्रेन ए ने क्या किया, डिस्टेंस ऑफ ट्रेन ने, लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन है, स्पीड ऑफ इनटू टाइम ऑफ ए। ऐसा बोल सकते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए कितना है मेरे पास, देखो, जब ट्रेन किसी मैन, किसी पोल या किसी पर्सन को क्रॉस करेगी तो आप क्या बोलेंगे, या ट्री भी हो सकता है कि ट्रेन ने उतना ही डिस्टेंस क्लियर किया जितना उसकी लेंथ है। ट्रेन की लेंथ कितनी है, 2 के। स्पीड ऑफ ट्रेन है भाई, मुझे पता नहीं है टाइम कितना दिया, 4 सेकंड्स, तो स्पीड ऑफ ए कितनी होगी, 2k/4, यानी कितना k/4 सेकंड्स, ओ सॉरी, मीटर पर सेकंड। आप कहोगे सर इस के का क्या काम है, बताता हूँ जी क्या काम है। देखिए, यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू कितनी दी है, k/4, यानी k/2 आ गई, सॉरी k/4 नहीं, k/ कितनी आ गई मेरे पास, 2। ठीक है, k/2 आ गई, यानी एक की वैल्यू k/2, 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 k/2, यानी कितना मतलब मेरे पास स्पीड ऑफ ए एंड स्पीड ऑफ बी आ चुकी है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, होपफुली नोट कर लिया होगा। ठीक है, नहीं है तो प्लीज़ वीडियो पॉज करके कर लीजिएगा। अब देखिए जरा ध्यान से, देन फाइंड हाउ लॉन्ग विल ट्रेन बी टेक टू क्रॉस ट्रेन ए। देखो, अब डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम। आपको क्या बोला है कि अब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो बताओ बी ए को कितनी देर में क्रॉस कर लेगी, कुछ ऐसा ही है। तो देखो डिस्टेंस कितना होगा, जो लेंथ ऑफ द ट्रेन वही डिस्टेंस होगा, यानी 2k
प्लस ऑफ के, रिलेटिव वेलोसिटी के माइनस ऑफ के बाई 2 इंटू टाइम, कितना हो गया 3k इज इक्वल टू के बाई 2 इंटू टाइम, के से के कैंसल, सेकंड इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो जब मेरे पास लेंथ स्पेसिफिक ना भी हो, आई कैन फाइंड आउट द आंसर इजीली, बहुत इजीली तरीके से मैं आंसर फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा संयम एंड थोड़ी सी कंसंट्रेशन आपको बहुत ऊपर लेके जाएगी एक नॉर्मल स्टूडेंट से। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बोट्स एंड स्टीम से। चलिए, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 5 किलोमीटर पर आवर and speed of the current is 3 km per hour. If time taken to cover a certain distance upstream is 8 hours, then how long will the boat take to cover the same distance downstream? बताइए क्या आंसर हुआ इसका। देखो, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, मतलब ये क्या हुआ, स्पीड ऑफ द बोट कितना हो गया मेरे पास 5 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द करंट यानी स्पीड ऑफ द वाटर, यानी देखो ध्यान रखना, स्पीड ऑफ द वाटर बोला हो, स्पीड ऑफ द करंट बोला हो, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये स्पीड ऑफ द वाटर, स्पीड ऑफ द करंट, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ये तीनों चीजें क्या होती है, स्पीड ऑफ द वाटर ही कहलाती हैं। इफ टाइम टेकन टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इज 8 आवर, देन हाउ लॉन्ग विल इट कवर सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। अब अपस्ट्रीम का टाइम दिया हुआ मुझे 8 आवर। देखो, डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ डाउनस्ट्रीम, पहले तो ये समझो, ये दोनों डिस्टेंस क्या होने वाले मेरे पास बराबर होते हैं, डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ डाउनस्ट्रीम। और ये क्या होता है मेरे पास, अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस में, जब मैं अपस्ट्रीम लूँगा तो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इनटू टाइम ऑफ अपस्ट्रीम, और जब मैं डाउनस्ट्रीम लूँगा स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम इनटू टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम। ये बताओ क्लियर हुआ। अब देखो, अब डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम निकालना है मुझे, तो स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम की स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितनी होगी, स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द वाटर, यानी कितना 5 माइनस 3, और टाइम कितना दिया 8 घंटे। तो क्या मेरे पास सबसे पहले डिस्टेंस जो मेरे को फाइंड आउट करना था वो मेरा आ गया कितना, 16 किलोमीटर के आसपास, यानी 16 किलोमीटर आ गया। अब डिस्टेंस ऑफ डाउनस्ट्रीम, speed of downstream into time of downstream, what we have to find out, how long will the boat take to cover the same distance downstream, 16 is equal to speed of downstream, इस दोनों को ऐड कर दो 8, टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम आंसर इज 2 आवर्स, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर होगी बात, ये बहुत इजी था, करिए सुधरा। ठीक आ गया स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी अप्रोच आपको देखनी पड़ेगी कि किस लेवल पे अप्रोच आप लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट इज, चलो जी, चोर पुलिस वाला को बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। अब इसको थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया गया, आपको डिस्टेंस ना देकर टाइम में दे दिया गया, उस टाइम के थ्रू आपसे डिस्टेंस पूछेंगे ये, जहाँ तक मुझे लग रहा है। फिर आपको क्या बोलेंगे, बताओ कब चोर ने, मतलब पुलिस ने चोर को पकड़ा, चोर तो कहाँ से पकड़ेगा। ठीक है, ट्राई कीजिए। कम ऑन ट्राई कीजिए प्लीज। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे किए हुए, देखना अभी। रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन, देखो क्या दिया है। अ थीफ रॉब्ड अ शॉप एंड रैन इन अ कार। भाई एक चोर ने एक दुकान को लूट लिया और एक कार में निकल गया। और चोर ना बड़ा मतलब ईमानदार चोर लग रहा है मुझे तो थोड़ा सा, देखो स्पीड लिमिट नहीं तोड़ रहा बेचारा, है ना। वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चला, उसे पता है इससे ऊपर जाएगा तो चालान हो जाएगा, है ना। 11 बजे निकला तो चालान का डर है उसे, है ना, तो मतलब डर भी है, चोरी भी कर रहा है और एहतियात भी बरत रहा है कि पकड़ा कि चालान नहीं होना चाहिए। द पुलिस लोकेटेड द पोजीशन ऑफ द थीफ एंड रैन आफ्टर हिम एट
8:15 AM, मतलब पुलिस को पता चला कि भाई किस साइड से निकला है। तो 11:15 के आसपास या 11:15 बजे पुलिस ने उसके पीछा करना शुरू कर दिया फ्रॉम शॉप इन अ कार। और पुलिस है, पुलिस तो पकड़ रही है, तो पुलिस का थोड़ी ना ऐसा होगा पकड़ना है। भैया देखो काम कर रहा था, 65 की स्पीड से भाग रहे हैं, गाड़ी में चले हुए हैं, बताना कितने बजे थीफ को पकड़ लेंगे। देखो सबसे पहले बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझा भी दिया मैंने ना। देखिए स्पीड ऑफ द थीफ कितनी दी है मुझे, 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द पुलिसमैन कितनी दी है मुझे, और ये दी है मुझे 65 किलोमीटर पर आवर। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या करना आपने, सबसे पहले आई मस्ट नो द डिफरेंट डिस्टेंस बिटवीन पुलिस एंड द थीफ। वो कैसे निकलेगा, देखो ये शॉप है जहाँ से चोरी की, और ये वो लोकेशन है जहाँ पे पता चला कि यहाँ पे भाई इतने डिस्टेंस पे वो है, ठीक है। तो डिस्टेंस, स्पीड ऑफ थीफ इनटू टाइम ऑफ थीफ, डिस्टेंस कितना है मेरे पास, स्पीड ऑफ द थीफ कितनी है 60, और कितने टाइम बाद पता चला, देखो 11 बजे भागना शुरू किया और 11:15 पे उसकी लोकेशन का पता चला, यानी 15 मिनट, यानी कितना 1/4 यानी कितना हो गया, क्योंकि मिनट को मैं आवर में कन्वर्ट करूँगा तो डिवाइडेड बाय 60 कर दूंगा। तो इनके बीच का बेसिकली डिस्टेंस कितना आ गया मेरे पास 15 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थीफ है, यहाँ पे थीफ है, यहाँ पे हमारे पुलिस जी हैं। अब हो क्या रहा है, देखो जब डिस्टेंस इनके बीच का 0, तो आप क्या कहोगे, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, यानी जो इनके बीच का डिस्टेंस है 15 किलोमीटर वो 0 होना चाहिए, यानी रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम। सो 15 इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, पुलिस की स्पीड है 65, इसकी है 60, तो कितना हो गया 5 इंटू टाइम, तो कितना हो गया। ठीक 3 घंटे के बाद पुलिस मैन विल कैच और कॉट द थीफ, विल कैच द थीफ बेसिकली। तो जब 3 घंटे लग गए तो 11:15 पे चलना स्टार्ट किए थे, प्लस 3 आवर कितना हो गया 2 घंटे 15 मिनट, 2 घंटे 15 मिनट इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए चलिए सुपर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, काफ़ी कुछ कैलकुलेशन है इसमें। इन अ solution of water and sugar, the ratio of sugar to water is 3:5. If 30% of the solution is taken out and 5% of the initial quantity of solution is added to the water, the remaining quantity of the mixture, then find the new ratio of sugar to water. ये वाला क्वेश्चन है कि नेक्स्ट है, चलो देखते हैं। इससे अगला है, ये नहीं है। इन अ सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर द रेशियो ऑफ शुगर टू वाटर इज, देखो शुगर टू वाटर, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आप क्या करो, इसको 30-50 ले लो, तो टोटल क्वांटिटी कितनी होगी मेरी 80। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, रेशियो में आप कुछ भी ले सकते हो, बिकॉज मुझे मेरे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना होता है, ठीक है। चलिए, इफ 30% ऑफ दिस सोल्यूशन इज टेकन आउट, इसका 30% आपने टेकन आउट कर लिया, यानी कितना 24 लीटर आपने टेकन आउट कर लिया, वो भी किस रेशो में जाएगा 3:5। 8 की वैल्यू 24, ए की वैल्यू 3, तो ये 9 लीटर हो गया, और ये कितना हो गया 15 लीटर हो गया। यानी यहाँ से लिखना 9, कितना हो गया 21, यहाँ से लिखना 15, और ये कितना हो गया आपका 35। इस क्वेश्चन की मैं हेल्प, ये क्वेश्चन शायद इसीलिए डाला गया है कि इस क्वेश्चन से वहाँ पे हेल्प मिलेगी अगले से, ठीक है। एंड 5% ऑफ इनिशियल क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन इज एडेड टू द वाटर, इसका 5% 80 × 5/100, 20 4 20 5, यानी कितना
प्लस 4 यानी 21 रेशो कितना हो गया 39, 3 7 21, 13 3 39, 7 रेशो 13 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। नोट कीजिए फटाफट इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नोट कर लेंगे। चलिए जी, एजेस का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, उम्मीद करूंगा। और प्लीज़ जो भी आपके पास फुल कोर्स का लिंक हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। फिर भी कोई दिक्कत हो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7837773651। इस नंबर पर कॉल या आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। द रेशो परसेंटेज ऑफ ABCD इज 6 8 11 15। देखो द रेशो परसेंटेज ऑफ ABCD ABCD, भाई 6 के ले लो, 8 के ले लो, 11 के ले लो, 15 के ले लो, ये 4 आ गया। ठीक है, सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज 4 years बिफोर। देखो अभी ये प्रेजेंट एज है, $4 ago 6 के -4, 8 के -4, 11 के -4 एंड 15 के -4। क्या यही होगा? बिल्कुल यही होगा। तो इनका सम कितना दिया मुझे 64, यानी 6 के -4 प्लस 8 के -4 प्लस 11 के -4 प्लस 15 के -4 इजिकल टू 64 आ गया। ठीक है, देखो ये कितना हुआ 15, 11 26, 26 और 8 कितना हुआ 34, 34 और 6 कितना हुआ 40, 40 के -4, 4 8, 4 12, 4 16, 16 उधर चला गया 64 प्लस 16 यानी कितना 80, 40 के इजिकल टू 80। सो स्टूडेंट्स के की वैल्यू कितनी हुई आपके पास 2, के की वैल्यू कितनी हुई 2। अगर के की वैल्यू 2 हुई, वो देखो क्या पूछ रहा है, द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट, बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट होता है, ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं कहते, बी और डी का, बी ये रहा डी ये रहा, 8 और 15 का डिफरेंस 7 के की वैल्यू 2, 7 गुना 2 कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी 14। नोट कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन था जो मैं बोल रहा था बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होने वाला आपके लिए, ट्राई कीजिए। चलिए देखो, a cistern contains 50 liter of water, 5 liter of water is taken out and it and replaced by the same quantity of wine। देखो इस क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो पता चलेगा। क्या दिया क्वेश्चन मुझे 50 लीटर वाटर दिया, ठीक है, अच्छा 5 लीटर वाटर निकाल दिया, तो वाटर एंड वाइन, वाटर हो गया 45 और वाइन हो गया
5 लीटर, ठीक है, एंड इट इज रिप्लेस बाय सेम क्वांटिटी वाइन, ठीक है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 1 मोर टाइम, यानी इसमें से क्या हो गया, 5 लीटर फिर निकालना है, बट वो किस रेशो में निकलेगा, ध्यान रखो, वो निकलेगा 9:1 में, यानी 10 की 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 10, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 0.5, या 1/2 भी बोल सकते हो आप। इसका मतलब इसमें से निकलेगा -4.5, इसमें से कितने निकलेगा -0.5, तो ये कितना हो गया 40.5, और ये कितना हो गया आपके पास 4.5। बट आपने इसमें 5 लीटर वाइन भी तो मिलानी है, ये कितना हो गया फिर 40.5, और ये कितना हो गया 9.5। समझाई बात, ठीक है। फाइंड द, अब क्या बोल रहा है, आफ्टर दैट 10 लीटर ऑफ सोल्यूशन रिप्लेस बाय सेम क्वांटिटी ऑफ रम। अब इसमें क्या है, अब मेरे पास ये वाटर है, आ जाते हैं कई बार ऐसे क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि इनका कोई शॉर्टकट नहीं है। जैसे जो रेगुलर रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन है उसमें तो है, बट इस तरह के क्वेश्चंस में कोई शॉर्टकट नहीं, आपको करके देखना पड़ेगा। अगर बेसिकली मैं देखूँ 5 81:19, इसमें से आपने 10 लीटर निकालना है, यानी 10, यानी आपके पास एक की वैल्यू कितनी है 0.1। अगर आप यहाँ से 10 लीटर निकालने वाले किस रेशो में, यानी यहाँ से कितना निकलेगा 8.1, और यहाँ से कितना निकलेगा 1.9, 8.9 1.9, ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 40.5 लीटर, और यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है आपके पास 9.5 लीटर। 4.5 में से 8.1 माइनस करो, देखो ये कितना हो गया 0.4, 32.4 हो गया, और ये कितना हो गया 19, 5, 19, 4, 7.6 लीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके अंदर 10 लीटर वाइन मिलाओ, और सॉरी रम मिलाओ। आपको बताना वाइन, वाटर एंड रम। देखो वाइन कितनी है यहाँ पे 7.6, वाटर कितना है 32.4, और रम कितना है 10। पॉइंट हटा के 100 लगा दो वहाँ पे जरा, 76, 324 एंड 100, 25 है कहीं पेंट में दिख तो रहा है, 4, 19, 4, 81 और 4, 25, 19, 81 और 25। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है मेरा। कोई दिक्कत हो तो बता दो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पे चल रहे हैं। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, मैन वुमेन वाला, बेसिकली टाइम एंड वर्क में आएगा ये। 21 वुमेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोल रही है, M1 D1 H1 E1 इज इक्वल टू M2 D2 S2। बेसिकली ये है क्वेश्चन। 21 वुमेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, यानी 21 वुमेन किसी काम को 20 दिन में ख़त्म करती हैं बाय वर्किंग 10 आवर्स अ डे, और एक दिन में 10 घंटे काम कर रही हैं। इन हाउ मेनी डेज 21 मैन, उसी काम को 21 मैन एक दिन में अगर 8 घंटे काम करें, कितने नंबर ऑफ डेज में ख़त्म करेंगे, आपको ये बताना है। इसके लिए मुझे चाहिए होगा टोटल वर्क। फॉर दिस आई मस्ट हैव टोटल वर्क। मुझे इसके लिए क्या चाहिए होगा टोटल वर्क, ठीक है। तो टोटल वर्क क्या है मेरे पास, देखो यहाँ से, बट लास्ट में एक लाइन दी है 3 मैन इज इक्वल टू 5 वुमेन, तो मैन अपॉन वुमेन कितना है 5/3, मैन अपॉन वुमेन इज 5/3। सो 21 मैन कितना आपके पास 5 इंटू 20 इंटू 10, ये हो गया मेरे पास टोटल मेरा वर्क। इसको कंपेयर किससे करना है मुझे, 21 इंटू वुमेन 5 है, वुमेन 3 है सॉरी, 21 इंटू 5 इंटू 8 इंटू नंबर ऑफ डेज, ये मुझे फाइंड आउट करना। देखो 21 से 21 कटा, 5 चौके 20, 5 सॉरी 4 दूनी 8, 3 पंजे कितना हो गया 15। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत फ्लोलेस लेक्चर है, मुझे खुद को बड़ा मजा आया इसका लेक्चर लेके, क्योंकि नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस थे। ठीक है, करो ज़रा, करिए प्लीज़, इनको अच्छे से करना आपने, ठीक है, और नोट्स अच्छे से बनाओ स्पेशली।
चलिए, तो एक नेक्स्ट लेवल का प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन लास्ट है मेरे पास आज। देखो क्या दिया है, अरुण गेट अ लॉस ऑफ 20-50 रुपीज when he sold his watch at the discount of 20% or mark price. Find the cost price of article when percentage of markup of a cost price is equal to percentage discount given on mark price. एक बात याद रखना, पहले होता है कॉस्ट प्राइस, उसको बढ़ा के लिखूंगा अगर मार्क प्राइस, उसको घटा दूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, सेलिंग प्राइस। बस ये एक बात ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखोगे तो जिंदगी सुधर जाएगी, प्रॉफिट लॉस में गलती नहीं करोगे। क्या होता है पहले देखो, पहले होता है कॉस्ट प्राइस, फिर होता है मार्क प्राइस, इसमें दे दो डिस्काउंट, फिर क्या मतलब आपका सेलिंग प्राइस। क्या यही बात बोली? अगर ये नहीं बोली तो ठीक कर लेना, गलत बोला तो माफी चाहूंगा, ठीक है। देखो अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मैंने माना भाई मेरा कॉस्ट प्राइस 100 था, ठीक है, एमआरपी कितना हो जाएगा? उसने क्या बोला है, व्हेन परसेंटेज ऑफ मार्क अप अबव कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज डिस्काउंट। डिस्काउंट परसेंटेज कितना है? 20, तो मार्क प्राइस कितना हो गया? 120। ये बात समझ आई? यही बात थी जो इस क्वेश्चन में बच्चों को कंफ्यूज करती कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस को लेंगे कैसे। लास्ट लाइन ने साफ साफ बोल दिया कि जितना आपने डिस्काउंट दिया है उतना ही आपने कॉस्ट प्राइस से ऊपर एमआरपी लगाया होगा। अब इसके लिए सेलिंग प्राइस की बात करूं, सेलिंग प्राइस कितना है? इस पर 20% का मैंने डिस्काउंट दिया तो कितना होगा? -24, यानी कितना? 96। लॉस कितना हो रहा है यहाँ से? 4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिया मुझे? 50। एक की वैल्यू कितनी है? 12.50। एक की वैल्यू अगर 12.50 है, 100 की वैल्यू कितनी होगी? 1250। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सही जवाब यही है, नोट करो। क्लियर? तो आज का लेक्चर बहुत अच्छा रहा है। मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में जुड़ेंगे हमारे साथ, ठीक है। कोई डाउट हो तो स्टूडेंट्स आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। 7837733651 इस नंबर पर स्टूडेंट्स आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। वी आर हेयर टू हेल्प यू एट एनी कॉस्ट। हमें आपके सिलेक्शन से मतलब है, हमें उन 210 बच्चों में आपका नाम चाहिए जो यहाँ पे थे, और इससे बड़ा नंबर ही आएगा अगली बार सिलेक्शन का, क्योंकि हमें पता है व्हाट कोर्स वी आर प्रोवाइडिंग और व्हाट चैनल वी आर प्रोवाइडिंग यू टू गो थ्रू, है ना, हमें पता है अच्छे से। सो अगर ये बच्चे सिलेक्टेड हैं तो आप इनसे कम तो नहीं हो, आप भी हमारे साथ जुड़ो, ये भी हमारे साथ जुड़े हैं। बट ये थोड़ा पहले जुड़ गए तो सिलेक्शन लेके, आप अभी तक जुड़े नहीं हो तो इसलिए सिलेक्शन नहीं हो पा रही। क्लियर? तो जुड़िए प्लीज़ हमारे साथ, और प्लीज़ 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 जुड़िए। सारे के सारे आपका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, चाहे फुल कोर्स हो आपका, ठीक है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए गए। थैंक यू।